वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, किस तरह के दिन चलने लगे। मेरी बहन बेटी यदि प्री मैरिटल रिलेशन बनाएगी तो उसे फार्म हाउस में ले जाके पेट्रोल डाल के जिंदा जलाने की क्षमता रखता हूँ। हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, ये हमारी परंपरा रही था। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। सीमा सचिन मीना आज भी राखी उसकी बंधी हुई है, बहन है मेरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द टाइम्स ग्लोबल में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हमारे साथ हैं, आज मथुरा पधारे हैं। आज हम उनसे विस्तृत बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके कैरियर के बारे में, उनके अभी जो केस चल रहे हैं, जिस केस के लिए वो मथुरा आए हैं, या अभी वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो उन्होंने जीत हासिल की है, उसके बाद पहली बार मथुरा पधारे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर के मामले में फैसला आने के बाद आप पहली बार मथुरा पधारे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ये बड़ी जीत थी। वास्तव में मैं पहली बार आया। उन महिलाओं को जो धरना चल रहा था, मैं उस समय आया था जब जन्माष्टमी से पहले उनके मकान टूटने की तलवार लटकी हुई थी, बुलडोजर उनके घरों के आगे खड़े थे। दुखद था वो जन्माष्टमी जो कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा और वृंदावन की ऐतिहासिक है। उससे पहले अगर किसी के घर तोड़े जाते तो 100 से अधिक याचिकाकर्ताओं की तरफ से मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी के लीड में जो डबल बेंच थी, उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए और उस पूरे मामले पर स्टे दिया। जो 500 करोड़ की वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसके फंड था, उसको सरकार चाहती थी अपने में करना, उस पर स्टे दिया। और जो मकान उनमें आ रहे थे उनको तोड़ने के लिए था, वो वृंदावन कॉरिडोर बनाने के लिए, उस पर रोक लगाई गई। और उस पूरे मामले को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया। ऑनरेबल जस्टिस उसमें न्यायिक आयोग देंगे, रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आगे। वास्तव में सच्चाई ये है, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर ये वो कुंज गलियाँ थीं जहाँ से तोड़ने का काम सरकार करना चाहती थी। वो कुंज गलियाँ थीं जहाँ कृष्ण जी, बलदाऊ, सुदामा, ये सब लोग, रुक्मणी देवी जी, राधा जी जहाँ घूमी हैं, जहाँ निकले हैं कुंज गलियाँ। और इन कुंज गलियों की वजह से अंग्रेज या उस समय के मुग़ल कालीन समय के शासनकर्ता वहाँ से जैसे सोमनाथ में हुआ अयोध्या वैसा नहीं कर पाए और उसके बदले में उन्हें सुरक्षा मिली। कुंज गलियों में उनके बड़े बड़े रथ नहीं जा पाए। तो ये विषय बहुत गंभीर था। और दूसरी बात, लोग वृंदावन मथुरा में, आपका चैनल भी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब जगह देखा जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, वृंदावन और कॉरिडोर में, यहाँ वृंदावन मथुरा में लोग यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखने आते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नोएडा, गुड़गामा और लंदन और बीजिंग और शंघाई और कैलिफोर्निया में बहुत हैं। लेकिन पूरी दुनिया से लोग अगर देखने आते हैं वृंदावन में, तो मथुरा की कुंज गलियाँ देखने आते हैं, वृंदावन की कुंज गलियाँ देखने आते हैं, कृष्ण की लीलाएं देखने आते हैं, राधा जी को देखने आते हैं, माता रुक्मणी जी के इतिहास को देखने आते हैं। वो चीज़ें हैं, वो गंभीर विषय है। लेकिन वो हमारी जीत, बहुत बड़ी जीत थी। मैं धन्यवाद करता हूं मथुरा वृंदावन से जुड़े हुए इस देश के करोड़ों लोगों का, जिन्होंने धन्यवाद किया और जिनकी प्यार, त्याग, तपस्या और बलिदान उनका था, जिसकी वजह से हमें ये जीत मिली है। और उसके बाद आज पहली बार यहाँ आगमन हुआ और आप लोगों ने बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान बनाए और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, सबको पता, पूरी दुनिया को। यही केस जो मैं लड़ रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ भी इसी बात के लिए चल रहा है कि क्या जन्मभूमि है, जन्मभूमि नहीं है, इस विषय पे चल रहा है। तो कृष्ण जन्मभूमि तो अनादिकाल से रही है। आप आपसी सौहार्द को बना के रखें। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी आपस में रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो उसकी बनी रहे, इनका प्यार बना रहे और उसका कानून डिसाइड कर दे, कोर्ट डिसाइड कर दे। जैसे अयोध्या का डिसाइड किया है, वैसे भी ये डिसाइड हो जाना चाहिए। ये हमारी इच्छा है और जिसके आधार पर आगे प्रोसेस किया जाए। दूसरा सवाल हमारा मथुरा वृंदावन से जुड़ा हुआ है। संत प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बयान दिया था, उस पर भी आपने बड़ी प्रखर अपनी राय रखी थी कि महिलाओं को लेकर बड़ी आलोचना हो रही थी महाराज जी की कि गलत बयान दिया है। उस पर भी आपने विचार व्यक्त किए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज संत हैं और इस देश में बहुत ऐसे संत हैं जो उन्होंने कहा बिल्कुल 2000% सही कहा। और वो उनकी अपनी बात नहीं है,
स्वामी प्रेमानंद जी के बेटे बेटी नहीं है, उनका कोई पारिवारिक जीवन नहीं, लेकिन उनके करोड़ों जो परिवार हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो अनन्य उनके प्रेमी हैं, उनके परिवारों के वो मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है उन पर। जब कोई भक्त आके कहता है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो स्वामी प्रेमानंद जी की जिम्मेदारी बनती है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। और वृंदावन मथुरा में जब आज हूँ तो ऐसी स्थिति में तो उनकी जिम्मेदारी से कोई नकार नहीं सकता। और स्वामी प्रेमानंद जी के बचाव में जो मैंने बोला, जब उनका मेरे पास फ़ोन आया तो इतना दुखी, इतना द्रवित थे कि केस क्या रजिस्टर्ड होंगे, क्या बोलना गुनाह है एपी सिंह जी, क्या मैंने कुछ गलत बोला आप बताओ। मैंने कहा महाराज जी आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं मानता आपने गलत बोला, सच्चाई बोली। आज समाज में लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहा है। आज समाज में जो भैया दूज और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता था, उसके बदले क्या मनाया जा रहा है? वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, किस तरह के दिन चलने लगे? ये किस तरह का समाज हमारा चल रहा है? आज बिन फेरे हम तेरे हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रही है। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। कब तक रहेंगे ऐसे? विवाह हमारे हर समाज में, हमारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकता है, आई एग्री, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन विवाह हमारे सर्व धर्मों में संस्कार के रूप में माना जाता है। और स्वामी प्रेमानंद जी ने इस बात को बड़े वजन और बड़ी मजबूती के साथ कहा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लोगों ने आलोचनाएं की, बहुत आलोचना की, लेकिन वो आलोचनाओं से नहीं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, विपरीत परिस्थितियों में बढ़ना, सत्य कहना। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, परास्त नहीं हो सकता। अंततः सत्य ही जीतता है और सत्य हारता नहीं। जैसा कि मैंने कहा था सिंह साहब, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे न्यायिक विषय हो, अपना जो बात रखते हैं बड़ी बेबाकी से रखते हैं। अभी अगला प्रश्न जो हमारा है, जो सबसे चर्चित केस रहा है आज तक देश में, निर्भया कांड, उसमें प्रतिवादी के ये वकील थे और उसमें आलोचनाओं का भी इन्हें काफ़ी सामना करना पड़ा था। पूरे देश की जनता निर्भया जो देश की बेटी बोली जाती थी उसके साथ थी। उस समय उस प्रेशर को आपने किस तरह हैंडल किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कोई प्रेशर कुछ नहीं होता। जो मैं उस समय बोल रहा था सच होने लगा। जो मैं कह रहा था प्री मैरिटल रिलेशन का कोई महत्व नहीं है, आज विधवा प्लान बनने लगे। आपने देखा इंदौर की बेटी, एक माता पिता की बेटी शिलोंग में जाकर विधवा प्लान बनाने के तहत 28 लाख रुपए इसलिए खर्च कर रही है कि अपने विवाहित पति के टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरठ में लंदन से इसलिए बुलाया गया युवक जिसे काट के डाल के नीले ड्रम में सीमेंट रोड़ी बदरपुर के साथ उसको डाल के दबा दिया गया। ये इतनी प्रतिक्रियाएं, इतनी प्रक्रियाएं शुरू हुई। लगातार पुरुष का शोषण हो रहा है, उस समय भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। कोई भी झूठी शिकायतें, केसेस भरे हैं। आज हम मथुरा कोर्ट में हैं, आप देख रहे हैं। तो आज भी यहाँ देखो, मैंने यहाँ के वकीलों से बात की, यहाँ भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पुरुष के ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, चाहे पॉक्सो का केस हो, चाहे रेप के केस हो। बात प्रॉपर्टी की होती है, बात चेक डिसाउंड की होती है, बात सिविल डिस्प्यूट होता है, बात आपस में भाई भाई बंटवारे की होती है, बात घरेलू और मामले होते हैं। लेकिन रेप केस, महिला के उत्पीड़न का केस, यौन शोषण का केस, आप लोगों ने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में 6 बार के सांसद, उनकी धर्म पत्नी सांसद, उनका बेटा विधायक, अब तो उनका दूसरा बेटा भी सांसद बन गया। 55 विद्यालय चलाने वाले, क्या कोई कह सकता था? लेकिन नहीं, लोगों ने ब्रजभूषण को भी दरिंदा बलात्कारी शब्दों से, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। हमने वो केस लड़ा। जनवरी 2023 से जुलाई तक जो लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। कोर्ट ने कहा ये आरोप झूठे हैं, नहीं है पॉक्सो। पॉक्सो ऐसे बात की जाती है, पॉक्सो लगा दो, मतलब दुरुपयोग किया जाता है। महिला कानूनों का दुरुपयोग इसीलिए होता है क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। महिला के लिए सब कुछ आइडेंटिटी, महिला की आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, पुरुष की आइडेंटिटी जोर जोर से अखबारों में छापी जाएगी। तो क्यों? क्योंकि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष थाना नहीं है, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? आपने आगरा के मानव शर्मा का केस जो मैं लड़ रहा हूँ, मैंने देखा है आगरा के मानव शर्मा की बहन का दर्द। अकेली बहन, एयरफोर्स का अधिकारी, मानव शर्मा का पिता एयरफोर्स का अधिकारी जिसने पूरे जीवन भर देश की सेवा की, उसका इकलौता बेटा अपनी बीवी की वजह से मर गया और उसकी मृत्यु हो गई और सारी दुनिया ने उसको देखा। जो बाप के
बेटे को बाप को कंधा देना चाहिए था, बहन को साल भर पूरे जीवन राखी बांधनी चाहिए थी, वो बहन पूरे जीवन भर के लिए अधूरी रह गई। वो बाप अपने कंधों पर लेकर जब मानव शर्मा अपने बेटे की अंतिम संस्कार की यात्रा पूरी की, जिंदा लाश बन के घूम रहा है। ऐसी महिलाएं, ऐसी पत्नियां, धर्म पत्नी जिसे पतिव्रता कहा जाता था, हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा रहा इतिहास। लेकिन आज किस तरह से विधवा प्लान बन रहे हैं, वही केस निर्भया में मैं उस समय कह रहा था। लोगों ने मुझसे पूछा, जब मैंने कहा कि यदि मेरी बहन बेटी शादी से पहले प्री मैरिटल, लोगों ने सवाल थे कि यदि आपकी बहन बेटी शादी से पहले प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मेरी बहन बेटी यदि प्री मैरिटल रिलेशन बनाएगी तो उसे फार्म हाउस में ले जाके पेट्रोल डाल के जिंदा जलाने की क्षमता रखता हूं। मैं उस राजपूती परिवार से हूं जो मैं क्या कंप्लेंट लिखने बैठ जाऊंगा। कैसे हमारी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाएगी। हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, हमारे दायित्व है, हमारी माता, हमारे पिता का इतिहास है, परंपरा है। कैसे हमारी बेटी उसको नेग्लेक्ट कर देगी, कैसे हमारी बहन उसे भुला देगी, हमारे मान को, सम्मान को। तो ये सीधी सच्चाई है जो दिख रही है। पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, अंधानुकरण बढ़ता जा रहा है और जीवन में परिवार खत्म होते जा रहे हैं, फैमिली कोड बढ़ती जा रही हैं, मेडिएशन बढ़ाए जा रहे हैं, सफलता नहीं मिली। मैं तो अभी चर्चा कर रहा था अपने वकीलों से यहाँ, और कहा हमने और कि कृष्ण जी तो पहले व्यक्ति थे दुनिया के जो मेडिएटर थे, जिन्होंने महाभारत में मेडिएशन का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। यदि मेडिएशन हो जाता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये सबको पता है, इस बात को समझ है, चीजें हैं सामने। एक सवाल और जो देश में काफ़ी चर्चा में रहा, सीमा हैदर का भी केस आपने लड़ा, जिसको आपने देश की बहू सिद्ध करा दिया या देश की बहू बना दिया, तो उसके बारे में दो शब्द और हमारे दर्शकों को। सीमा सचिन मीना आज भी राखी उसकी बंधी हुई है, बहन है मेरी, पाकिस्तान से आई, सनातन धर्म ग्रहण करके आई, नेपाल में उसका विवाह हुआ रीति रिवाज से, और उसके बाद से वो भारत में आई, सचिन के पास आई। देखिए, मैंने लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा को नहीं देखा था, लेकिन मैंने सीमा सचिन मीना और उससे पहले अररिया आरती यादव, छोटू यादव जो बिहार का अररिया था, वो केस मैंने लड़ा। मैंने उनके प्यार को देखा, सीमा सचिन मीना के प्यार को देखा, तो मुझे लगा अगर प्यार में आई है तो वो पहले मैं बचपन में गाना सुनता था, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा चौबारे पर वो तेरे पास आ गई। तो ऐसे सीमा भी आ गई, ये बैठा रहा यहाँ, तो सीमा पाकिस्तान से आ गई। यहाँ तो बॉर्डर था, पाकिस्तान तो सात समंदर नहीं था, पाकिस्तान हमारा देश था, कुछ समय पहले तक हमारा हिस्सा था। आज भी हमारा डीएनए है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। हमारा डीएनए पाकिस्तान में, राजस्थान के उधर का जो राज्य हैं, पंजाब के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, वो हमारा तो डीएनए है, हमारा भारत का डीएनए है। तो वहाँ की थी, अब यहाँ आ गई है, तो निश्चित तौर पर बुद्धम शरणम गच्छामि, वो बुद्ध की धरती है देश, जिस बुद्ध को अभी पीछे परसों के दिन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बुद्ध शांति ओम शांति के साथ उच्चारण किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। तो हम तो जो आ गया है अतिथि देवो भव, जो हमारे यहाँ आ गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो हमारी शरण में आ गया। सनातन धर्म बहुत बड़े दिल वाला धर्म है, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से हमारी सरकार ने लिया है। तो उसके बच्चों का जो शरण में आया है, तो उसको सुरक्षा भी होनी चाहिए, संरक्षण भी होनी चाहिए। सवाल उठे कि सीमा आतंकवादी है, जासूस है, स्पाई है, बहुत सवाल उठे। जब मेरे पास ये मैटर आया तो मैंने उससे पूछा, अगर आतंकवादी है तो बता, मैं तेरे को लगवाऊं फांसी, क्योंकि आतंकवाद हमारे दंश बन के झेला है हमने। 26/11 का हमला हुआ, चाहे पुलवामा कांड हुआ, चाहे अभी पहलगाम कांड हुआ, चाहे संसद पे हमला हुआ, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, चाहे 26/11 में आपने मुंबई को दहलते हुए देखा है। तो हम तो आतंकवाद के दंश को झेलते रहे हैं। हम आतंकवादी, स्पाई, जासूस को किसी तरह से पसंद नहीं करता। और आज भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं कि अगर आज भी सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, तो डबल फांसी दो। फांसी का फंदा कोई खींचने वाला दूसरा नहीं होगा, डॉक्टर AP सिंह इसी राखी के बंधे हुए हाथ से खींचेगा। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, स्पाई बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अगर वो प्यार में आई है, अगर शरण में आई है, अगर मोहब्बत में आई है, तो हमें उसकी मोहब्बत का, उसके प्यार का भी सम्मान करना चाहिए।
और उसने भारती मीना को जन्म दिया। हमने तो जी। अपने सोशल अकाउंट्स पे पूछा नाम, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, जानने का तो जान सकते हैं। हमने अपने फेसबुक पेज आईडी डॉक्टर एपी सिंह लार और इंस्टाग्राम पे डाला डॉक्टर एपी सिंह लार कि बच्ची होने वाला जो बच्चा होने वाला है जी। उस बच्चे का क्या नाम रखें। तो लोगों ने बेटी के नाम भी सुझाए, बेटे के नाम भी सुझाए। सुझाना चाहिए, लोग रिश्तेदारी में भी पूछते हैं, किताबें भी आती हैं, लेकिन हमने देश से पूछा, क्योंकि देश की बहू है वो और हमारी बहन है। कई लोगों की बहन है जो हमसे हमारे से नाता रखते हैं, कुछ लोगों की भाभी है, तो कुछ लोगों की ऐसी रिश्ते हैं। रिश्ते बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो सबने नाम रखा, सबसे ज़्यादा नाम आया बेटी हो तो भारती, तो हमने भारती मीना उसका रखा और उसका एलियस नेम निक नेम मीरा रखा। तो इस आधार पर उसने बेटी को जन्म दिया है। भारत में रह रही है, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है। कल जब मैच चल रहा था 40 साल बाद भारत और पाकिस्तान का हुआ, उसने वो पूरी रात मैच देखकर रात में लड्डू बांटे, रात में नगाड़ा बजवाया, रात में तिरंगा लहराया। तो भारत के लिए वो सफलता की कामना करती है, चाहे वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे अभी हुआ, चाहे इसरो की सफलता हो, चाहे आदित्य एल1 सूर्य पर जाता है हमारा तब उसकी सफलता हो, चाहे चंद्रयान की सफलता हो, चाहे हमारी भारत सरकार की कोई नीतियां हों। उत्तर प्रदेश में आज मथुरा में हूं तो उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित तौर पर हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो उसको भी संरक्षण दे, सुरक्षा दे। पहलगाम घटना के बाद बहुत परिस्थितियां बदली थी, लेकिन देश ने, सरकार ने माना कि सीमा यहाँ शरण में आई है और आतंकी जासूस नहीं है। जांच अच्छी से अच्छी एजेंसी से कराइए, जितनी बेहतर से जांच करा सकते हैं आप कराइए, उसकी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर जांच में सही है, अगर वो सिर्फ प्यार में आई है, अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, बचपन से सिखाया जाता है आतंकवाद, वहाँ के बच्चे आतंकवाद बनते हैं। और हमारे भारत में बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक ये बनते हैं। हमारे बचपन में तरक्की सिखाई जाती है और वहाँ उन्हें क्या सिखाया जाता है सबको पता है। तो इस तरह से ऐसे जो हुआ उस पर हमें है, प्यार में है, यहाँ आई है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जिस तरह से आप सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विभाग ढंग से बोल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर एपी सिंह भविष्य में राजनीति में भी कदम रख सकते हैं? नहीं, राजनीति तो मेरे लिए एक लॉ मिनिस्टर की है, अपने वकालत के माध्यम से सेवा करूं, यही है। स्कोप छोटे हैं, राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य के बाद लॉ मिनिस्ट्री, यही है। इतना है, इतना स्कोप। देखिए, मुझे सेवा करनी है, यहाँ सेवा करनी आम जनता की। मेरे मतलब क्या है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए। एसेस टू जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में होना चाहिए। मेरे लिए फाइलों का एक बंडल नहीं होता है, कागजों का बंडल नहीं होता है। उस कागज की फाइलों के बंडल बनने में कितनी महिलाओं के जेवरात बिक जाते हैं, कितनी महिलाओं की चूड़ियां बिक जाती हैं, कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र बिक के वो पैसे वकीलों के पास आते हैं, कितनों के बाग बिक जाते हैं, कितनों के खेत और खलिहान बिक जाते हैं, कितनी बेटियां शादी से रह जाती हैं कि पहले मुकदमा लड़ना है, अब मथुरा से डिसाइड हो गया तो हमें हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट से डिसाइड हो गया तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। वो दर्द कभी नोट कीजिए, वो दर्द की फीलिंग आइए। आदमी टूटे चप्पल, टूटे जूते पहने घूमता रहता है, लेकिन जब वकील साहब किया जाता है तो अच्छे ताजे फल लेकर जाता है, अच्छी मिठाई लेकर जाता है, केवल इसलिए जाता है कि उसे न्याय मिले, उसके साथ न्याय हो। छोटे से छोटा व्यक्ति जब कहीं बाहर लड़ता है, वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। इंग्लिश ज़्यादा जब लड़ते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं, लेकिन देसी लोग भी कहते हैं मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। मतलब क्या है, कोर्ट भरोसा है, कोर्ट एक विश्वास है, हमारी न्यायिक प्रणाली को भरोसा है, जिसे वकील चलाते हैं। न्याय रूपी रथ के पहिए को हमारे देश के युवा वकील, ये जो सब बैठे हैं, इनका दायित्व है, इनकी जिम्मेदारी है कि हम देश के लोगों को दिशा देने का काम करें, उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये भावना के साथ में वकालत में कर रहा हूँ और करता रहूंगा। जहां तक आपका राजनीति में आने का सवाल है, राजनीति में जब जिसको जरूरत हो, डॉक्टर एपी सिंह को राजनीति में आने की जरूरत नहीं। डॉक्टर एपी सिंह की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता पूरे देश और दुनिया में है, एक सांसद से अधिक है और सबसे अधिक है, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगेगा मेरी सेवाओं की जरूरत संसद राज्यसभा में है, लोकसभा में है, तो निश्चित तौर पर वो मिलना चाहिए और वो देना चाहिए। लेकिन न्याय हित में हर जगह हर समय कार्य करते रहने चाहिए। जीवन की आखिरी सांस तक न्याय के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारों के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरी माताजी ने मुझे बचपन में कविता याद कराई थी,
डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, रोगी को औषधि का दान, अपमानित को आदर सम्मान। ये चीज़ें जो भावनाएं हैं इनको पूरा करना चाहिए। यही पूजा के 12 फूल हैं, यही मानवता है, यही मानव धर्म है। एक अंतिम सवाल, जो मेरा सवाल नहीं है, एक आम जनता का सवाल है। जस्टिस डिले, जिसको हम कहते हैं कि जस्टिस की जो कार्य प्रणाली है, न्याय देश में हमारे न्याय प्रणाली जो है, जिसमें डिले होता है, तारीख पे तारीखें मिलती हैं, उसके सुझाव के लिए, सुधार के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, सरकारें काम कर रही हैं। कल भी 25 नए न्यायाधीश हाई कोर्ट के जस्टिस बनाए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्कलोड अधिक थे, 25 एक बार में 25 अनरेबल हाई कोर्ट के, जिनमें 10 हमारे वकील भाई हैं और 15 न्यायाधीश से प्रमोट करके भेजे गए। जस्टिस डिले, जस्टिस न्याय, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता, आई एग्री। लेकिन जस्टिस हरीर, जस्टिस वरीर, जल्दबाजी में भी न्याय, कई बार मीडिया ट्रायल की वजह से न्याय जो प्रभावित होता है वो भी नहीं होना चाहिए। समय पर न्याय मिले, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, फेयर ट्रायल हो, जल्दी जल्दी सुनवाई हो, न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, कार्य करने की उनकी क्षमताएं बढ़ें, बाउंड होना चाहिए केस। जिस न्यायालय में केस गया है उनके पास बाउंड हो, कितने समय में आपको इसको डिसाइड करना है, तब ज़्यादा अच्छी न्याय की प्रक्रिया हो। वकीलों के पास बहुत प्रेशर होता है, लोगों को न्याय की उम्मीद, तो वकील हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, उनके चैम्बर, उनके ऑफिस, उनके घर तक पहुँचते हैं, तो उनसे न्याय की अधिक उम्मीद है। इतनी विलंब भी नहीं होना चाहिए कि वो समय ही निकल जाए, लोग भूल जाएं उस बात को। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल है करेक्ट। जो कहते हैं ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर न्याय हो, तारीख पर काम हो, तारीख पर गवाही हो, तारीख पर बहस हो, तारीख पर फैसले आएँ, तो निश्चित तौर पर लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मथुरा पधारे। कृष्ण की ये नगरी है मथुरा, इसमें हम सभी आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और बार बार धन्यवाद आपका देते हैं कि आपने सभी सवालों का बड़ी खुलकर जवाब दिया। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।